ऐसे गांव हैं जहां तक अब तक जानकारी तक नहीं पहुंची थी कि उपचुनाव भी होने वाला है, या रामदास सोरेन जी का जो है देहांत भी हो चुका है। इस बीच आप लोग गांव में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ रेस्पॉन्स है और कहां कहां तक जा रहे हैं, क्या कुछ रणनीति के साथ जा रहे हैं? दूसरे राजनीतिक दलों के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर घूमेंगे, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां आ रही हैं, लंबे लंबे काफिला आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास सीमित संसाधनों के बावजूद भी जनता का जो रुझान झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के मोर्चा के प्रति जो आया है वो अभूतपूर्व है। इस विधानसभा का दौरा कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि बहुत सारी बातें जो है जनता के बीच में नेता लोग नहीं बता पा रहे थे। जब हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक, पार्टी के केंद्र के अधिकारी, पदाधिकारी, जिला के लोग, ये तमाम लोग, अपितु मैं भी, जब हम लोग जा रहे हैं किसी गांव का दौरा कर रहे हैं तो उनको जब बताया जा रहा है कि आपका जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम तरह की जो मूलभूत सुविधाएं होनी, यहाँ के जो नेता हैं केवल और केवल चुनाव के समय आते हैं और उसके बाद नेता कभी दर्शन नहीं देते, ये उनका आरोप है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। हमारे साथ प्रेम मार्डी जी हैं जो कि सरायकेला विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे हैं जेएलकेएम से, और इस बार जो उपचुनाव होने वाला है आपका घाटशिला में, उसका चुनाव प्रभारी भी हैं। तो ऐसे में वो जमीन पर उतर चुके हैं और लगातार दौरा भी कर रहे हैं और अपने जो इस क्षेत्र में जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो कमजोर कड़ी है उसे मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी दल जो है उतर चुके हैं, सभी दल लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच प्रचार भी शुरू हो चुका है। तो कहीं ऐसे गांव हैं जहां तक अब तक जानकारी तक नहीं पहुंची थी कि उपचुनाव भी होने वाला है, या रामदास सोरेन जी का जो है देहांत भी हो चुका है। इस बीच आप लोग गांव में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ रेस्पॉन्स है और कहां कहां तक जा रहे हैं, क्या कुछ रणनीति के साथ जा रहे हैं और क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? और इस बीच जो घाटशिला का प्रमुख मुद्दा है या प्रमुख जो समस्या है वो अब तक आप लोग को क्या समझ में आए हैं? आज घाटशिला विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे जो भी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय टाइगर जयराम दा के द्वारा मुझे इस विधानसभा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया, और चूँकि ये पार्टी नई है, नवोदित हो रही है, बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन उन सारे तमाम चुनौतियों का हमने मजबूती के साथ सामना किया है और करते आ रहे हैं, और हम डट रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात चुनाव की रणनीति को लेकर, दूसरे राजनीतिक दलों के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर घूमेंगे, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां आ रही हैं, लंबे लंबे काफिला आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास सीमित संसाधनों के बावजूद भी जनता का जो रुझान झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के मोर्चा के प्रति जो आया है वो अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है। हमारे पार्टी के जो भी प्रचारक, हमारे पार्टी के जो भी वरीय पदाधिकारी हो, चाहे केंद्र के स्तर के हो, चाहे जिला के स्तर के हो, जब जा रहे हैं इस विधानसभा का दौरा कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि बहुत सारी बातें जो है जनता के बीच में नेता लोग नहीं बता पा रहे थे कि विकास क्या होता है। अगर कहीं जल मीनार में पानी नहीं आ रहा है, कि हाई मास्क लाइट नहीं जल रहा है, या सड़क फिर अच्छा नहीं बन रहा है, तो इसका समाधान के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उनको तो ये तक नहीं पता है कि हमारे जो भी विधायक बनते हैं उनका अलग से सैलरी होता है। जब हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक, पार्टी के केंद्र के अधिकारी, पदाधिकारी, जिला के लोग, ये तमाम लोग, अपितु मैं भी, जब हम लोग जा रहे हैं किसी गांव का दौरा कर रहे हैं तो उनको जब बताया जा रहा है कि आपका जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम तरह की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए,
या फिर आप कहेंगे तो पेयजल की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, हाईमस्ट लाइट की व्यवस्था हो, उस तमाम सारी जो व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं ठप पड़े हुए हैं, उन सारे विषयों पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे ग्रामीणों को, तो उनको ये भी पता नहीं कि इसका ये जो समस्या है, इन समस्या का समाधान कैसे होगा। क्योंकि उन्हें उनका ये भी कहना था कि यहाँ के जो नेता हैं केवल और केवल चुनाव के समय आते हैं और उसके बाद नेता कभी दर्शन नहीं देते हैं। ये उनका आरोप है, आते हैं चुनाव के समय और कभी दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन जब हमने उनको बताया कि नेता के पास सालाना उनका अपना निधि का फंड होता है, उनको मासिक वेतन मिलता है, उनको इतनी सारी जो है उनको एक संवैधानिक ताकतें प्राप्त हैं कि अगर वो नेता चाहें तो जो भी जनता की समस्या है, समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनको हमने ये भी बताया कि हमारे जो माननीय टाइगर जयराम है वो डेली जनता दरबार लगाते हैं। तो उनका कहना है हमारे नेता तो कभी जनता दरबार नहीं लगाए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ का नेता कभी भी जनता का आवाज़ को सुना ही नहीं है, जनता की समस्याओं को सुना ही नहीं है। जब नेता और जनता के बीच क्या संबंध होना चाहिए, उन संबंधों के बारे में हमने जब ग्रामीणों को बताया तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं नेता ऐसा होना चाहिए और नेता का क्या कर्तव्य बनता है, ये कर्तव्य उन लोगों ने पूरा नहीं किया है इससे पहले जो भी बने हैं। तो अभी उनको लगा कि नहीं, एक विकल्प के तौर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आई है। इस बार इनको अभी हम लोग चुनेंगे और बदलाव करने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस घाटशिला विधानसभा में जितने जगह में भी दौरा किए हैं, चाहे वो आदिवासी समुदाय के बीच हो, चाहे मूलवासी समुदाय के बीच हो, चाहे अल्पसंख्यक के बीच हो, चाहे सामान्य वर्ग के बीच हो, चाहे अगड़ा हो पिछड़ा हो, कोई भी हो, तो जहाँ भी हम लोग जाते हैं आवाज़ तो स्पष्ट है कि बदलाव होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके का होगा। और इस विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो चुनाव का रिजल्ट से हम लोग ये बताना चाहेंगे जनता को कि जेएलकेएम जो है एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर आई है और यहाँ के लोगों के हित और अधिकार के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते रहेगी।